अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी 0/0 का हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं कि 0 डिवाइड बाय 0 क्या चीज़ होती है। तो अगर हम देखें कि जी दो सेम नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाए, जैसे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जी 0.001 डिवाइडेड बाय 0.001 दैट इक्वल्स टू 1। सेम एज इट इज 0.0001 0.0001 इज इक्वल्स टू 1। तो एक रूल है मैथ्स में कि जी अगर दो सेम नंबर्स हों, अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए कि मैं ऊपर वाली वैल्यू को भी 0 के पास बढ़ाता जा रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू को 0 के पास बढ़ाता जा रहा हूँ। जिस तरह हम 0 के पास होते जा रहे हैं, रिजल्ट तो सेम टू सेम है, 1 है, ठीक है ना। 0.1 0.1 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो ये 0 के और करीब था, 0.001 डिवाइड बाय 0.001 तो दैट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या है कि 0.0001 डिवाइड बाय 0.0001 तो दैट इक्वल आल्सो क्या है, हम इसको लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ से मैं कंक्लूड करूँ कि मैं 0 के पास भी जाते जा रहा हूँ, अगर वो सेम नंबर है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक चीज़ तो मुझे मिली कि शायद 0/0 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर एक मैथ के दूसरे रूल की तरफ जाएं कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आता है, दैट इज़ 0। ऐसे ही अगर मैं 0 को देखें, मैंने 0 को डिवाइड किया 0.1 से, 0.1 0 के काफ़ी करीब नंबर है, लेकिन अगर मैं और करीब नंबर ले लूँ तो भी रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए रिज़ल्ट क्या आता है, 0। इसी तरीके से मैं और अगर करीब नंबर ले लूँ 0.0001 तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, दैट इज़ आल्सो 0। तो इट मीन्स दैट यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं जितना भी 0 के करीब जाता जाऊँ, अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ उस नंबर से तो रिज़ल्ट क्या आता है, 0। मीन्स दैट 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन आ गई कि क्या मैं 0/0 को 0 लिखूं या मैं उसको 1 लिखूं। तो जब भी इस तरह की कंट्राडिक्शन आती है तो हम क्या कह देते हैं कि जी वो क्या है, अनडिटरमिन्ड रिजल्ट है, कि उसका कोई रिजल्ट नहीं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में मान लिया जाए कि अगर मैं इसको 1 लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी दुनिया इस बात पे बहस करने पड़ती है, बच्चे अमूमन होता है कि जी ये 0/0 क्या होगा, 1 होगा। तो अगर आप देखें कि मैं किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आता है, 0। यानी कि 0 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 से रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। 0 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। और इसी तरीके से 0 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। लेकिन अगर अदर हैंड मैं एक और चीज़ करूँ इसके साथ, कि अगर मैं इसको इस साइड पे डिवाइड कर दूँ 0 को तो दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 0/0। जैसे हम कहते हैं कि जी x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू z, तो y इज इक्वल्स टू x को हम उधर ले आते हैं, उधर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पर आके देखें 0 को उधर डिवाइड कर दूँ इस जगह पर तो 2 इक्वल्स टू 0/0। इसी तरीके से यहाँ 3 इक्वल्स टू 0/0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 इक्वल्स टू 0/0। तो अब मुझे 0/0 के लिए क्या रिज़ल्ट चूज़ करना पड़ेगा, क्या 0/01 है, क्या 0/02 है, क्या 0/03 है, या 0/04 है। अब इन चारों रिज़ल्ट से हमें क्या क्लियर हो रही है बात कि क्या इनमें से कोई आंसर है। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जी 0/0 का कोई रिज़ल्ट हम चूज़ नहीं कर सकते। सो 0/0 इज़ अनडिटरमिन्ड फॉर्म। तो जब भी मैथमेटिक्स में ये 0/0 की बात आती है, अमूमन कैलकुलस में हम इसकी बात करते हैं लिमिट्स के चैप्टर्स में, या अदर देन और भी फिनोमिनाज हैं, तो हम 0/0 की जगह पर फिर किसी ना किसी टेक्निक के ज़रिए हम इससे जान छुड़वाते हैं अपनी, कि 0/0 से हमारी जान छूट जाए और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाई 0/0 इज़ अनडिटरमिन्ड फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।